नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी की तक की क्लास में हमने कुछ आसान से क्वेश्चन देखे हैं। आज हम देखेंगे कि यदि आपके पास अल्टरनेट को व्यक्ति कुछ काम करने आते हैं तो कैसे क्वेश्चन होंगे। अल्टरनेट से मतलब बारी बारी से काम होगा, एक दिन एक व्यक्ति करेगा, फिर अगले दिन दूसरा व्यक्ति करेगा, फिर अगले दिन तीसरा व्यक्ति, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं को सॉल्व करते हैं आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। यदि सबसे पहले ए काम करता हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसानी है। आपको क्या बोला है कि पहले कौन काम करता है, ए काम करता है, फिर कौन करता है, बी करता है बारी बारी से। फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर वापस कौन आएगा, बी आएगा। इस तरह से क्वेश्चन बोला है कि सबसे पहले ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, बारी बारी से काम हो रहा है। तो काम करवाना है और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे। तो काम क्या होता है आपके पास, एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 18 24 से कितना आ जाएगा, 72। यही क्या होगा आपके पास, काम हो जाएगा। तो काम कितना कराना है आपको, 72 कराना है। ठीक, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए का एक दिन का काम निकाल लेता हूँ और बी का भी एक दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो ए का एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में ए से डिवाइड करूँगा। ठीक, तो 72 डिवाइड बाई कितना आएगा, 18, तो कितना आ जाएगा, 4। 18 दिन में कितना काम करता है, 72, तो एक दिन में कितना आ जाएगा, 4। ठीक, ऐसे ही बी 24 दिन में कितना करता है, 72 काम करता है। तो बी एक दिन में कितना कर लेगा, 3 कर लेगा। 24 72 बटे कितना कर दूंगा मैं, 24। तो दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, एक एक दिन का काम निकाल लिया है। अब सबसे पहले क्या होगा, बारी बारी से काम होगा। पहले एक दिन कौन करेगा, एक दिन काम करेगा, कौन करेगा, ए। फिर अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। ऐसे काम हो रहा है, एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, इस तरह से हो रहा है। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए का एक दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो ए का एक दिन काम आपने पहले निकाल लिया, कितना आएगा, 4। एक दिन में कितना कर लेता है, 4 काम। ऐसे ही फिर अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो अगले दिन कितने हो जाएंगे, बी आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। एक दिन ए ने करा, एक दिन बी ने करा। तो आपके पास दिन कितने हो गए, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे आपके पास। अभी तक क्या हो रहे थे, दोनों एक साथ में कर रहे थे या तीनों एक साथ में काम कर रहे थे, लेकिन इस वाले टाइप में क्या बोला है, बारी बारी से। तो पहले एक दिन ए ने कर लिया, कितना कर लिया, 4 काम। उसके बाद उसको नहीं करना है, फिर कौन करेगा, बी करेगा। तो कितना कर लिया एक दिन में, वो 3 काम। तो आपके पास एक एक दिन में कितने हो गए, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 काम हो गया है। कितने दिन में हो गया है, एक दिन नहीं हुआ है। कितना हुआ है, एक दिन ए का और एक दिन बी का, कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। ठीक, आपको काम कितना कराना है, 72 करवाना है। कितना कराना है, 72। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा कि यहाँ पर कितना हो जाए, लगभग 72 के आसपास पहुँच जाए। ठीक, तो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया ना, इंटीजर से नहीं करना है कि 72 ही लेके आ जाओ, यहाँ पर 72/7 से डिवाइड कर दो तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है दोनों तरफ कि क्या हो जाए, लगभग 72 के पास पहुँच जाऊँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वापस क्या होगा, अगले दिन किसकी बारी आएगी, ए की, फिर क्या आएगी, बी की। ऐसे मतलब 2 दिन में ही 7 काम होगा, फिर 2 दिन में 7 काम होगा, फिर 2 दिन में 7 काम। तो ऐसे करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि लगभग क्या हो जाए, 72 के आसपास पहुँच जाऊँ मैं। तो किससे गुणा कर दूँ, यहाँ पर मैं पूरी संख्या से गुणा करना है, इंटीजर से नंबर से गुणा करना है। तो मैं किससे गुणा कर देता हूँ, 10 से। 10 गुणित 7 करूँ तो कितना हो जाएगा, 70 काम पे पहुँच जाऊँगा लगभग 72 के पास में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुणित 7 कितना हो जाएगा, 70 काम हो गया है आपके पास। कितने दिन में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, 10 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 20।
तो 20 दिन में कितना काम हो गया है? 70 काम हो गया है। बचा कितना काम आपके पास? तो कितना काम शेष बचा है? 72 था, उसमें से 70 हो गया। तो बचा कितना आपके पास? कितना बच गया? 2 काम शेष बचा है। इतना काम क्या बच गया है? शेष 2 काम। अब टर्न किसका आएगा? ए का कि बी का? ए का आएगा। देखो पहले ए का आया, फिर बी का, फिर वापस ए का, फिर बी का। ऐसे ही 70वें दिन किसका ख़त्म होगा? सॉरी 20वें दिन किसका काम ख़त्म होगा? बी का होगा। अब 21वां दिन आएगा तो किसका आएगा आपके पास वापस? किसका आएगा? ए का। अब एक दिन में कितना करता है? 4 काम। और काम कितना कराना है? 2 कराना। मतलब कितने दिन में कर लेगा? आधे दिन में कर लेगा आपके पास। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि ए से शेष काम कराना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको, यदि शेष काम क्या हो, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो। यदि यहाँ पर कितना काम होता? 5 काम होता, तो मैं क्या करता? इसका एक दिन काम माइनस कर देता। कितना बच जाता? 5 में से 4 जाता, कितना बच जाता? 1 काम बच जाता। और फिर वो किसको देता? अगले दिन में बी को देता, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में जितना काम होगा उतना ही कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 ही काम शेष बचा, मतलब ए अकेले ही कर लेगा आपके पास। तो ये शेष काम किससे करा रहा हूँ मैं? ए से करा रहा हूँ। ठीक, तो एक दिन में करता है 4 काम, और बचा कितना आपके पास? 2 ही काम बचा है। तो कितना होगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 4। मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2 दिन हो जाएंगे आपके पास। ये किसने करा है? ए ने करा है। इतना क्लियर हो गया? 20 दिनों तक किसने करा है? ए बी ने करा है। और 21वें दिन में मतलब आधे दिन में कितना हो गया आपके पास? 2 काम हो गया है। इतना क्लियर हो गया है? यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या पूछा है? कुल समय पूछा है। तो कुल समय कितना होगा आपके पास? फाइनल आंसर निकाल लेते हैं अपन। तो कुल समय निकालते हैं। तो 20 दिन तो किसको हो गए? ए और बी को। और आधा दिन वापस किसका लगा है आपके पास? ए का लग गया है। तो कितना हो जाएगा? 20 और आधा कितना होगा आपके पास? 20 से ही 1/2 दिन। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 20 से ही 1/2 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा काम समाप्त हो जाएगा। फिर से देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? पूरा काम निकाल लिया। कितना है? 72। अब एक एक दिन छोड़ के काम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? ए का एक दिन का काम कितना करेगा? 72/18 4 आ जाएगा। और बी का निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 72/24 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर मैंने निकाला ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, कितना आ जाएगा आपके पास? 4 और 3 कितना होगा? 7 काम होगा। और दिन कितने हो जाएंगे? 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 दिन। तो 7 काम हो गया 2 दिन में। ठीक, अब मेरे को क्या करना है? 72 के आसपास पहुंचना है। तो मैंने किससे गुणा कर दिया? दोनों तरफ 10 से। तो 70 काम हो जाएगा कितने दिन में? 20 दिन में। तो 72 था, 70 हो गया। बच्चा कितना? 2 काम शेष बचा है। ये किससे करवाना है आपको? अगले दिन वापस किसका टर्न आएगा? 21वें दिन ए का। तो ये 4 काम कर लेता और काम कितना बचा आपके पास? 2 ही बचा है। मतलब कितने दिन में हो जाएगा? आधे दिन में। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 20 दिन तो किसको लग गए? ए और बी को। और आधा दिन किसको लगा है? ए को। मतलब टोटल कितना आएगा आपके पास? 20 से ही 1/2 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दिन में एक काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर बारी बारी से काम करते हैं और सबसे पहले ए काम प्रारंभ करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है? वापस आपको बारी बारी से ही काम कर रहे हैं और काम की कौन स्टार्ट कर रहा है? ए कर रहा है। ध्यान रखना काम कौन स्टार्ट कर रहा है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बी करेगा तो फिर अलग अलग आंसर होगा, ए करेगा तो अलग आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम निकाल लिया, मतलब एलसीएम निकाल लेता हूँ। कितना आएगा आपके पास एलसीएम? 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तो कितना काम कराना आपको? 120 काम कराना है। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ? ए का एक दिन का काम निकाल लेता हूँ।
एक दिन में कितना करता है, पूरा काम 30 दिन में कितना करता है 120, तो एक दिन में कितना कर लेगा आपके पास, कितना होगा 120/30 कितना हो जाएगा 4। तो ये एक दिन में कितना करता है 4। ऐसे ही क्या निकाल लेता हूँ मैं, बी का एक दिन का काम निकाल लेता हूँ, कितना आएगा आपके पास 120 बटे कितना करूँगा मैं 40 करूँगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो ए एक दिन में करता है 4 और बी एक दिन में कितना करता है 3 काम। अब सबसे पहले कौन काम स्टार्ट कर रहा है आपका, ए कर रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, ए का एक दिन का काम, फिर कौन करेगा अगले दिन बी करेगा, तो बी का एक दिन का काम। तो ऐसे क्या हो जाएंगे आपके पास, ए का एक दिन किसका होगा, ए का होगा, और एक दिन किसका हो जाएगा बी का होगा। टोटल दिन कितने हो जाएंगे आपके पास 2 दिन हो जाएंगे, और काम कितना हो जाएगा, ए ने एक दिन में कर लिया 4 और बी ने कितना कर लिया 3 कर लिया। वापस कितना हो जाएगा आपके पास, दिन कितने हो जाएंगे 2 दिन, एक और एक 2 दिन हो जाएंगे, और काम कितना हो जाएगा 7 काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा 2 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर वापस क्या करना है आपको, कितना काम करना है टोटल 120 करना है। तो इस 7 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करूँगा मैं कि कितना हो जाए लगभग 120 के पास पहुँच जाऊँ। ठीक, तो किससे गुणा कर दूँ 17 से। यदि 17 से दोनों तरफ गुणा करूँ, यहाँ पर कितना होगा 17 गुणित 7 कितना हो जाएगा 119 काम हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर कितना होगा 17 गुणित 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो दिन कितने हो जाएंगे आपके पास 34, और काम कितना हो गया आपके पास 119। पहले ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, बी ने करा, मतलब ऐसे 7 काम 2 दिन में होगा, फिर 7 काम 2 दिन में होगा। ऐसे ही कितने हो जाएंगे 34 दिन में कितना हो जाएगा 119 काम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम किससे गुणा करें, तो आप क्या कर सकते हो, इस 7 से किस में डिवाइड कर सकते हो 120 में। और कितनी बार डिवाइड करना, मतलब सिर्फ क्या है पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट के पहले वाली संख्या देख लो। तो कितना होगा 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 5 और 4 मतलब 5 और 0 कितना होगा 50, मतलब कितना होगा 7 से 3 50। बस पॉइंट के पहली वाली संख्या से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर किससे गुणा करा 17 से। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप कि किससे गुणा करें कि लगभग इसके पास पहुँच जाऊँ मैं। तो फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके पास क्या हो रहा है टोटल काम आ रहा है, जो भी 2-3 व्यक्ति रहेंगे तो उससे क्या कर दोगे आप टोटल काम में डिवाइड कर दोगे। तो 120 से मैंने 7 से डिवाइड करा, कितना आ गया 17 बार पूरी भाग जा रहा है, तो मैंने 17 से गुणा कर दिया। 17 गुणित 7 कितना होगा 119, और 17 गुणित 2 कितना आएगा 34 दिन। ठीक, अब काम कितना बचा आपके पास 120 काम था, उसमें से 119 हो गया है। तो बचा कितना आपके पास शेष काम, कितना बचा है 1 काम शेष बचा है। अब ये शेष 1 काम कौन करेगा आपके पास, किसका टर्न आएगा 34वें दिन किसका ख़त्म हो जाएगा, पहले ए का, फिर बी का, फिर ए का बी का, ऐसे ही 34वें दिन किससे ख़त्म होगा बी का। तो 35वें दिन किसका टर्न आएगा ए का आएगा। और एक दिन में कितना कर लेता है 4 काम, और काम कितना बचा आपके पास 1 ही काम बचा है, मतलब 1/4 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो शेष काम कौन करेगा ए करेगा, और पूरा ही कर लेगा वो, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1 ही काम बचा, और वो उसकी कैपेसिटी कितनी है 4 काम करने की, मतलब कितना आएगा आपके पास 1/4। ठीक, डाइट आप क्या कर देना, यदि काम कम बच जाए आपके पास तो ये काम रख दिया मैंने, और जितना भी जिसका भी टर्न आएगा उससे डिवाइड कर देते। यहाँ पर कितना 1/4 दिन आ जाएंगे आपके पास। ठीक, आपको कुल समय निकालना है आपको, तो कितना होगा आपके पास सबसे पहले 34 दिन तो किसको लग गए ए और बी को, और लास्ट में 1/4 दिन और किसको लगे हैं, किसको लग गए हैं ए को और लगा है। मतलब कुल समय कितना आएगा आपके पास 34 से ही 1/4 दिन में काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 34 से ही 1/4। ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट लगते हैं क्योंकि काम बारी बारी से हो रहा है, लेकिन यदि आप अभी 2-3 दिन से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो करा कुछ भी नहीं, आपने एलसीएम लिया, पूरा काम आ जाएगा, फिर एक दिन का काम निकाल लिया, फिर 1 और 1-2 दिन में कितना कर लिया उन्होंने 7 काम, किससे गुणा कर दिया मैंने 17 से, ताकि मैं इसके लगभग पहुंच जाऊं। ठीक, तो 119 काम हो गया 34 दिन में। बचा हुआ 1 काम किसने कर लिया ए ने कर लिया,
कितने दिन में, 1/4 दिन में। ठीक, इतना हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, आ जाएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। वे तीनों मिलकर बारी बारी से कार्य करते हैं और सबसे पहले ए कार्य करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, और यही क्रम आगे और भी चलता रहता है जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो वही अल्टरनेट वाला क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर वापस ए, बी और सी, इस तरह से हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ, काम निकाल लेता हूँ, मतलब एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 60 आ जाएगा। मतलब काम कितना कराना है आपको? 60। फिर मैं क्या निकालूंगा, ए का 1 दिन का काम निकाल लेता हूँ। कितना आएगा? 20 दिन में कितना करता है? 60। तो 1 दिन में कितना आएगा? 60/20, मतलब कितना हो जाएगा? फिर ऐसे ही बी का 1 दिन का काम निकाल लेता हूँ। 60 मैंने डिवाइड कर दिया 30 से, कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही सी का क्या निकाल लेता हूँ, 1 दिन का काम कितना आएगा? 60/60, मतलब कितना आ जाएगा? 1। तो आपके पास ए बी सी का 1-1 दिन का काम भी आ गया आपके पास। इसके बाद क्या निकालना है आपको? कौन काम करेगा? 1 दिन ए ने काम करा, फिर किसने करा? 1 दिन बी ने करा, फिर ऐसे ही कौन करेगा? 1 दिन सी करेगा, काम करेगा। और दिन कितने हो जाएंगे? 1 दिन ए का, 1 दिन बी का और 1 दिन सी का। टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिन हो जाएंगे आपके पास। तो 1 दिन में ए ने कितना कर लिया? 3, बी ने कितना कर लिया? 2 कर लिया, और सी ने कितना कर लिया? 1 कर लिया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिन कितने हो जाएंगे? 1-1 दिन कितना हो जाएगा? 3। और काम कितना हो जाएगा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 काम हो गया। कितने दिनों में? 3 दिनों में। वापस वही करना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना है आपको कि किससे गुणा कर दो इस 6 में कि कितना हो जाए, लगभग 60 के पास पहुँच जाओ। तो किससे गुणा कर दे? किससे? 10 से। यदि मैं 10 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास? इधर 60 काम हो जाएगा। ठीक, तो मैंने 10 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में। और फाइनल आंसर भी कितना होगा? 30 ही दिन होंगे, क्योंकि आपके पास कुछ काम शेष बचा नहीं है। 60 ही करवाना था, 60 ही हो गया है। ठीक, हाँ, यदि यहाँ पर कितना होता, कितना मान लो कि कितना होता, 64 काम होता, तो फिर कितना हो जाता? 4 काम बच जाता। फिर किसका टर्न आता? ए का। लेकिन ए कितना आपके पास? 3 ही काम कर सकता है। तो 3 काम करने के बाद बचा हुआ 1 काम किसको देता? वो बी को देता। तो फिर और आगे दिन बढ़ जाते हैं आपके पास। लेकिन अभी सिर्फ कितना हो रहा है? 60 काम कितने दिनों में हो गया? 30 काम 30 दिनों में हो गया है। तो आंसर कितना आएगा? 30 दिन आ जाएगा। एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो कितनी जल्दी पूरा काम समाप्त हो जाएगा? तो हर तीसरे दिन कौन काम करने आ रहा है ए के साथ में? बी और सी भी आ रहा है। मतलब 2 दिन ए अकेला काम करेगा, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? बी और सी किसकी मदद करके लिए आ जाएंगे? ए की मदद के लिए आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं काम निकाल लेता हूँ। काम कितना होगा आपके पास? एलसीएम होगा, और एलसीएम कितना आ रहा है? 60। तो 60 काम कराना है आपको ए बी सी से। और मैं क्या निकाल लेता हूँ? सबसे पहले ए का 1 दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो
तो ए का 1 दिनांक हम कैसे निकालेंगे, 60 में डिवाइड करा 20 से तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही बी का निकाल रहा हूँ मैं, 1 दिन का काम कितना आ जाएगा 60/30 मतलब कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सी का 1 दिन का काम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 60/60 मतलब कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास, ठीक। अब क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हर तीसरे दिन किससे काम कराना है, तीनों काम करेंगे, मतलब बी और सी उसकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो अकेला ए कितने दिन का रहेगा, 2 दिन कौन काम करेगा, अकेला ए करेगा। फिर उसकी मदद के लिए कौन आ जाएंगे, तीसरे दिन कौन आ जाएगा, ए तो काम करेगा ही करेगा तीसरे दिन। फिर उसकी हेल्प के लिए आएंगे बी और सी भी आ जाएंगे, मतलब तीसरे दिन कौन काम करेगा, तीनों काम करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनका 1 दिन का काम आ जाएगा, किसका, ए बी सी का। और यहाँ पर किसका आएगा, 2 दिन का काम किसका आएगा, ए का। तो दिन कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएंगे आपके पास। 2 दिन अकेले ए ने काम करा और तीसरे दिन कौन आ गया है, बी और सी ए के साथ में, मतलब 2 और 1 कितना दिन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। तो 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा वो देख लेते हैं। तो ए 1 दिन में कितना करता है, 3 काम। तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 काम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ए 1 दिन में करता है 3 काम, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 6 काम। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके पास, ए का 1 दिन काम रखना है, क्योंकि तीसरा दिन हो गया है, 2 दिन हो गए पूरे आपके पास, तीसरा दिन हो गया है। तो तीसरे दिन ए तो काम कर ही रहा है 3 काम। फिर बी करेगा, कितना करेगा, 1 दिन में 2 काम। और सी कितना कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक। और दिन हो गए आपके पास 2 और कितने हो गए, 3 दिन हो गए। 2 दिनों के लिए ए ने और तीसरे दिन किसने करा है, बी और सी ने ए के साथ में। तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा आपके पास यहाँ पर भी। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 काम हो गया है आपके पास। कितने दिन में, 3 दिन में। तो 12 काम हो चुका है, कितने दिन में हो गया है, 3 दिन में। अब वापस यहीं पे सोचना आपको कि किससे गुणा कर दे कि लगभग आपके पास काम कितना है, 60 है, 60 के आसपास पहुंच जाऊं मैं। तो 12 में किससे गुणा करूँ कि 60 के पास पहुंच जाऊं, तो कितना कर दूं मैं, यदि 5 से गुणा कर दूँ तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक। तो 5 से गुणा कर देते हैं मैंने। तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 काम कंप्लीट हो गया है। और 5 से गुणा इधर भी होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएंगे। तो 15 दिन में पूरा 60 काम हो गया है और कुछ काम बचा भी नहीं है। तो आंसर फाइनल कितना आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 15 ही दिन आ जाएंगे, ठीक। आ गया ना। सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला, कितना आ गया 60। सभी का 1-1 दिन का काम निकाला, कैसे निकाला है, इनसे डिवाइड करके। तो कितना आ जाएगा, 3, 2 और 1। 2 दिन अकेले ए ने कर लिया, तीसरे दिन कौन आएगा, बी और सी ए के साथ में। तो 2 दिन ए अकेला ए का काम और 1 दिन तीनों का। टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 काम हो जाएगा, कितने दिन में, 3 दिन में। किसी ऐसी संख्या से गुणा करा जिससे क्या हो जाए कि मैं काम के पास, मतलब 60 के पास पहुँच जाऊँ। तो कितना हो जाए, 5 से गुणा कर दिया तो 60 काम हो गया, कितने दिन में, 15 दिन में। और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, ठीक। तो आपको बारी बारी से छोड़ने वाले काम आ गए होंगे, आसान से क्वेश्चन थे ये। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में कुछ अलग टाइप देखेंगे हम। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।